भारत में गोल्ड की बढ़ती हुई डिमांड किसी से छिपी नहीं है। इस साल ही सोने के प्राइसेस में 30 से 40% का जंप देखने को मिला है। अब चाहे शादी ब्याह हो, कोई त्योहार हो या फिर इन्वेस्टमेंट का नजरिया हो, सोना हमेशा से ही भारतीयों की पहली पसंद रहा है। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की एक लेटेस्ट रिपोर्ट की माने तो साल 2024 में ही भारत में गोल्ड की डिमांड में 5% की तेजी आई है, और वो भी तब जब इंटरनेशनल मार्केट में सोने की कीमतों में लगभग 27 से 28% तक का उछाल आया है। अब इसमें जो सबसे बड़ा हिस्सा है वो आता है ज्वेलरी के कंजम्पशन से। रिपोर्ट का तो ये भी कहना है कि इस मामले में भारत चाइना को भी पीछे छोड़कर पहले नंबर पर आ गया है। इसके अलावा अगर हम अपने देश में गोल्ड के प्रोडक्शन पर बात करें तो हमारे देश में कई सारी गोल्ड माइंस हैं, जैसे सबसे फेमस KGF यानी कि कोलार गोल्ड फील्ड्स जो कि कर्नाटका में है, या फिर कर्नाटका की ही हट्टी गोल्ड माइंस, या फिर उत्तर प्रदेश की सोनभद्र गोल्ड माइंस। इसके अलावा भी ऐसी कई और माइंस देश में मौजूद हैं। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के मुताबिक भारत में लगभग 2000 मीट्रिक टन से ज़्यादा का गोल्ड रिजर्व है, और उसमें से ज़्यादातर अभी भी अनएक्सप्लोर्ड हैं। ऐसे में जो एक बड़ी बात सामने आ रही है वो ये कि आंध्र प्रदेश के करनूल में सोने की एक प्राइवेट माइन खुलने जा रही है, जिसका नाम है जोनागिरी गोल्ड माइन। ये माइन देश की पहली प्राइवेटली ओन्ड गोल्ड माइन होगी। इस समय देश में केवल हट्टी गोल्ड माइन ही एक एक्टिव गोल्ड माइन है, और उसे भी कर्नाटका गवर्नमेंट ओन एंड ऑपरेट करती है। ऐसे में एक प्राइवेट प्लेयर का इसमें आना एक बड़ा स्टेप है। इसकी वजह से कहीं ना कहीं इस सेक्टर में प्राइवेट प्लेयर और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट का रास्ता भी खुल गया है। अब अगर हम जोनागिरी गोल्ड माइन की बात करें, ये माइन आंध्रा और तेलंगाना के बॉर्डर पर स्थित है, और इसे जियो मैसोर सर्विसेज इंडिया लिमिटेड और डेक्कन गोल्ड माइंस लिमिटेड मिलकर डेवलप कर रहे हैं। डेक्कन गोल्ड माइंस लिमिटेड देश की इकलौती ऐसी कंपनी है जो गोल्ड एक्सप्लोरेशन के काम में स्टॉक मार्केट में लिस्टेड भी है। अब जो एक बड़ा सवाल उठता है वो ये कि इस खदान से एक साल में कितना सोना निकल पाएगा। तो कंपनी के मुताबिक हर साल करीब 750 से 1000 किलो तक, यानी कि लगभग 1 टन सोना इस माइन से हर साल निकाला जाएगा। आज के समय में देश में लगभग कुल मिलाकर 1.5 टन से लेकर 2 टन सोना निकलता है। ऐसे में 1 टन सोना और हमें सेल्फ रिलायंट के थोड़ा और करीब ले जाएगा। पर एक बात और ये भी है कि जहां हम लगभग 1000 टन सोना हर साल इंपोर्ट करते हैं, ऐसे में 1 टन की बढ़ोतरी से हमें बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। और अगर हम बात करें इससे जुड़े कुछ अल्टरनेटिव्स की, तो गोल्ड रिसाइकलिंग या फिर गवर्नमेंट स्कीम्स जैसे कि गोल्ड डिपॉजिट स्कीम या गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम का भी यूज़ करके गोल्ड इंपोर्ट्स को ठीक ठाक कम किया जा सकता है। इसके साथ ही इस प्रोजेक्ट की तरह ही आने वाले वक्त में और भी प्राइवेट कंपनियां गोल्ड माइनिंग के बिजनेस में उतरेंगी, और धीरे धीरे हम अपने फुल पोटेंशियल का यूज़ भी कर पाएंगे, जिससे इंपोर्ट पर हमारी डिपेंडेंसी कम होगी। और इस खबर का असर ये है कि डेक्कन गोल्ड माइन के शेयरों में लगभग 10% की तेज़ी भी देखने को मिल रही है, जिससे इसमें बहुत सारा इन्वेस्टमेंट भी आ सकता है। ये ना सिर्फ आने वाले वक्त में देश के गोल्ड सेक्टर में बड़े निवेश का रास्ता खोल सकता है, बल्कि इससे भारत का फॉरेक्स भी कम खर्च होगा। तो कुल मिलाकर जोनागिरी गोल्ड माइन गोल्ड और उससे जुड़े पूरे सेक्टर के लिए एक बड़ी खबर है, पर इन सब में हमें एनवायरमेंटल कंसर्न और सस्टेनेबिलिटी फैक्टर पर भी ध्यान देना पड़ेगा। तो उम्मीद करते हैं कि हमारी तरफ से दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इसी तरह की और भी वीडियोस के लिए देखते रहे मनी 9 और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल।